बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सोहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 12 जो कि लूप कंस्ट्रक्टर्स का है उसका दो टॉपिक्स कवर करेंगे। उसमें से एक टॉपिक हमारे पास गो टू स्टेटमेंट का है और दूसरा टॉपिक हमारे पास अरेज का है। गो टू स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जब हम अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल चाहते हैं, अनकंडीशनल अपने जो हमारा कंट्रोल है उसका ट्रांसफ़र हम चाहते हैं बगैर किसी चीज़ के। जैसे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या था कि हम वो जहाँ पर कंटिन्यू हिट होती थी वहाँ से हम लूप के स्टार्ट में आ जाते थे। लेकिन गो टू स्टेटमेंट कंटिन्यू की तरह ही बिहेव करती है एक तरह से, लेकिन ये लूप के अंदर नहीं लगाई जाती। ये आपको अनकंडीशनली पूरे प्रोग्राम में केस लेवल तक जहाँ मर्जी आप इससे जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। हमने ये प्रोग्राम लिखा, मैंने ये प्रोग्राम लिखा है जो हमसे पॉजिटिव नंबर लेगा और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। अगर इस प्रोग्राम को नेगेटिव नंबर दिया जाएगा तो ये प्रोग्राम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट ना करे, हमसे दोबारा पॉजिटिव जो है नंबर की है वो डिमांड करे। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे? हमने लिखा फ्लोट नम, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम नम है। इसके अंदर हमने एक पॉजिटिव नंबर की डिमांड की। यूजर ने एक पॉजिटिव नंबर एंटर किया। यूजर ने फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 6.3 एंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम चेक करेंगे इफ नंबर इज लेस देन 0, अगर तो ये नंबर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे जी, गो टू सी। अब ये जो गो टू सी लिखा हुआ है ना, अब ये लिखा हुआ है गो टू और ये सी जो है ये लेबल है जहां पर हमने ट्रांसफर होना है। तो अगर तो हमारा जो नंबर है वो 0 से छोटा है तो हम यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये मैंने लेबल लिखा हुआ है। लेबल आप किस तरह से लिखेंगे? आप पूरे प्रोग्राम में किसी भी जगह पर आप सिंपल सी और कॉलन लिख देंगे। ये सी मैंने लेबल का नाम लिखा है, इसको आप ए बी डी जो मर्जी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी नम वाली, यानी कि नम अगर नेगेटिव नंबर होगा नंबर, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और दोबारा हमसे ये पॉजिटिव नंबर की डिमांड करेगा। अगर ये नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, प्रिंट एफ करेगा उसका स्क्वायर रूट का फंक्शन यहाँ पर यूज कर रहे हैं SQRT। जब आप SQRT का फंक्शन यूज करेंगे तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने इसके ऊपर जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वहां पर आपने math.h की लाइब्रेरी फाइल लाजमी इंक्लूड करवानी है, क्योंकि उसके अंदर SQRT का फंक्शन जो है वो पड़ा हुआ है। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो हमारे पास गो टू स्टेटमेंट की है। ये गो टू स्टेटमेंट, ये सी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया -3। अब यूजर ने जैसे ही -3 एंटर किया तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गई, यानी कि नंबर लेस देन 0 था। और गो टू सी, हम इस स्टेटमेंट की वजह से यहां पर आ जाएंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अब आपने दोबारा एंटर कर दिया -8, फिर हम यहां पर आएंगे, ये ट्रू हो जाएगा। फिर इधर, यानी कि तब तक ये आपको फोर्स करता रहेगा कि जो है वो पॉजिटिव नंबर एंटर करें, जब तक कि आप पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं कर देते। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई है। इसके अलावा आप बहुत सारे सिनेरियोज बना सकते हैं जिसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट का टॉपिक सिर्फ इतना सा ही है, छोटा सा टॉपिक है। इसके कोई एग्जांपल्स भी आपकी बुक के अंदर जो है वो दी हुई हैं। अब नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और वहां पर जाकर अरेज के टॉपिक को देखते हैं। आज का स्टूडेंट्स हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो अरेज का है। अरे क्या होती है? अरे हमारे पास, इसको आप फर्ज करें कि जिस तरह से आप अपने घर के अंदर एक रैक रखते हैं जिसके अंदर काफी सारे ड्रॉर्स होते हैं, आप समझें कि ये अरे भी बिल्कुल उसी तरह से होती है। इसके अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस के अंदर वेरिएबल्स जो है वो स्टोर कर लेते हैं। मसलन हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है ए, और उस ए वेरिएबल के अंदर हम एक से ज्यादा खाने बना लेते हैं, एक से ज्यादा लोकेशंस बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस हैं। उनकी डाटा टाइप भी सेम होती है, उनका नाम भी सेम होता है, और उस जो पोर्शंस हैं, वो जो खाने हैं, उन खानों के अंदर हम डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो ए हम यहां पर बनाएंगे, इसको हम वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसको हम अरे कहेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी, आपके घर के अंदर जो ड्रॉर्स होते हैं, जो रैक होता है इस तरह से बना हुआ, इसके अंदर डिफरेंट ड्रॉर्स होते हैं। ये हर ड्रॉर जो है वो किसी एक काम, एक पर्पस के लिए होता है। तो आप जब इस रैक को मूव करेंगे तो ये सारे के सारे जो ड्रॉर्स हैं उसके साथ ही मूव हो जाएंगे। एक चीज याद रखनी है, अरे जो है उसका इंडेक्स हमेशा जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा।
ईच एलिमेंट ऑफ अरे है सेपरेट सबस्क्रिप्ट, हर एलिमेंट का अलग सबस्क्रिप्ट होता है। मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ ये क्या है। हम सिंटैक्स देखते हैं इसका, हम इसकी अरे को किस तरह से जो है वो बनाया जाता है। हम डाटा टाइप लिखते हैं और डाटा टाइप के आगे स्पेस डाल के हम अरे का नाम लिखते हैं और यहां पर हम उसका साइज लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक अरे बनाना चाह रहा हूं जिसका नाम है ए, तो हम क्या लिखेंगे, जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं इंट ए, मैं उस तरह लिखूंगा, लेकिन मैंने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस लिख दिए। अब उसके टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने हैं, 5। अब हुआ क्या, जब मैंने इंट ए और यहां पर 5 लिखा तो ये जिस तरह से ये हमारे ये ड्रॉर्स बने हुए हैं, यहां पर ये 5 ड्रॉर्स वाला जो है ना वो एक अरे क्रिएट हो गई जिसका नाम क्या है, ए। अब इसका नाम ए है, इसका जो पहला ड्रॉर है इसका नाम है A0, जो दूसरा ड्रॉर है इसका नाम है A1, तीसरे का नाम है A2, चौथे का नाम है A3, पांचवें का नाम है A4। तो ये इसका जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। और ये जो अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट्स हैं, इंडेक्स नंबर्स हैं, सबस्क्रिप्ट्स इनको कहते हैं। अच्छा, अब ये मैंने एक अरे क्रिएट कर लिया जिसका नाम ए है, ये इसके इंडेक्सेस हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इस डब्बे के अंदर कुछ रखना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए, वो डब्बे का नंबर क्या नाम है जी, A0, यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन है उसका नाम A0 है। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर 15 लिख देता हूँ, जिस तरह मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर जो है उसको वैल्यू साइन करवाता हूँ, तो ये 15 जो है यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से मैं अगर सेकंड बॉक्स के अंदर कुछ रखवाना चाहूंगा तो मैं A10 लिख दूंगा, सॉरी A1 है सेकंड बॉक्स हमारा, तो इसके अंदर मैं 10 रखवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब ये जो थर्ड बॉक्स है A2, मैं चाहता हूं जी इसके अंदर A0 प्लस A1 आए, तो क्या होगा, ये 10 और 15 प्लस होके यहां पर 25 आ जाएगा। तो ये बेसिकली आप इनको अगर फर्ज करें कि ये वेरिएबल्स के नाम अलग अलग है, एक वेरिएबल A0 है, एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है, तो ये अरे को आप इस तरह से आराम से जो है वो डील कर सकते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से हमने इनको वैल्यूज दी हैं, इसी तरह से आप इनको प्रिंट करवा सकते हैं, इसी तरह से आप इनसे स्कैनएफ में इनपुट ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप इनको जिस मर्जी तरह से जो है वो ट्रीट करें। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास सिंगल डायमेंशनल अरे है। चले आए थोड़ा सा नेक्स्ट बोर्ड पे चल के जो है वो अरे का एक प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम बनाकर देखते हैं कि हम किस तरह से इसमें इनपुट ले सकते हैं और किस तरह से अरे की आउटपुट जो है वो ली जा सकती है। एक प्रोग्राम देखते हैं जी, एक प्रोग्राम जो अरे को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। उसके अंदर हम एक अरे बनाते हैं और उस अरे के जो इंडेक्सेस हैं उनके अंदर कुछ इनपुट्स लेते हैं और उनको प्रिंट करवा कर देखते हैं। मैं एक अरे ले रहा हूं जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। अब आप यहां पर किसी भी डाटा टाइप की अरे ले सकते हैं, कैरेक्टर की, फ्लोट की, किसी भी डाटा टाइप की। मैं इंटीजर के साथ प्रोग्राम बना रहा हूं। मैं इस अरे का नाम रखता हूं जी AR, या इसका नाम A रख लेते हैं हम AR की बजाय। तो हम क्या करेंगे जी, इसके जो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कहता हूँ जी 4 नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो हैं वो टोटल होंगे। यहाँ पर आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अगर तो आपसे MCQs में ये पूछा जाए, ये वाली लाइन लिखी हो यानी कि डाटा टाइप के साथ A4 लिखा हो, तो अब यहां पर ये टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस हैं। मैंने लिखा डाटा टाइप और स्पेस डाल के आगे A के अंदर 4 लिखा है, इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस है, इसके अंदर 4 इंडेक्सेस होंगे। लेकिन अगर ये चीज डाटा टाइप के बगैर लिखी हो, सिर्फ इस तरह से लिखा हो A4, तो ये क्या होगा, ये इंडेक्स का नंबर होगा। ये बहुत कंफ्यूजन होती है और ये MCQ हमेशा पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है इस तरह से कि ये क्या है, तो अब ये क्या, यहां पे ये इंडेक्स नंबर है या सबस्क्रिप्ट का नंबर है, सबस्क्रिप्ट नंबर 4। लेकिन अगर इसके लेफ्ट साइड पे यहां पर क्या लिखी हो, डाटा टाइप लिखी हो, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये इंडेक्स नंबर नहीं होगा, तब ये टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस यानी कि टोटल उसकी तादाद हो जाएगी कि ये जो हमारी अरे है इसके अंदर 4 जो है वो पोर्शंस हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने इस तरह लिखा तो ये हमारे पास एक अरे क्रिएट हो गई।
इसके अंदर 4 जो है वो इसके हिस्से हैं। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम A है, और ये जो पहला वाला है ये A0 है, जो दूसरा वाला ये A1 है, A2 और ये A3। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं scanf से जो है वो इनपुट लेना चाह रहा हूं यूजर से। हम क्या लिखेंगे यहां पे? printf का मैसेज प्रिंट करवाएंगे। एंटर वैल्यू इन फर्स्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 वाला होता है। यहां पर scanf आएगा, %d, और यहां पर हम एंड के साथ क्या लिखेंगे जी? A0। अब ये जो भी वैल्यू होगी वो A के 0 वाले इंडेक्स के अंदर जो है वो चली जाएगी। अब इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं printf एंटर वैल्यू इन सेकेंड इंडेक्स, और हम scanf लगाते हैं दूसरी वैल्यू के लिए। %d लगाया, एंड लगाया, और यहां पर हमने क्या लिख दिया? A1। अब एक वैल्यू यूजर ने एंटर की। फॉर एग्जांपल ये वाला मैसेज आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हुआ, यूजर को वैल्यू एंटर करने का कहा गया, यूजर ने एंटर कर दिया जी 7। तो 7 कहां आ जाएगा? 7 यहां आ जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, यूजर ने एंटर किया 9, तो 9 जो है वो यहां पर आ जाएगा। अब हमारे पास A0 और A1 के अंदर जो है वो ये वैल्यूज जो है वो पड़ी हुई हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे A2 लेता हूं, और इस A2 के अंदर इन दोनों को जो है वो प्लस करवा के रख देता हूं। A0 प्लस A1। अब आप नोट करें कि इनके ऊपर सारे वही ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं जो हम अलग-अलग वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म करवाते हैं। अब होगा क्या? A2 के अंदर इन दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा जी 16। और मैं जब यहां पर printf से प्रिंट करवाना चाहूंगा तो क्या करेंगे? %d, सेम उसी तरीके से, और यहां पे हम लगा देंगे जी A2। मैंने यहां पे A2 की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा ली। बाकी चीजें आप को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना नोट रखें कि आपने इसके इंडेक्स नंबर्स का जो है वो ध्यान रखना है। फर्स्ट इंडेक्स हमेशा जो है वो A0 होगा। ज्यादातर जो अरे के अंदर से आपसे पूछा जाता है वो या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या MCQ पूछा जाता है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं कि वो आपसे पूछ सकता है अरे क्या होती है, ठीक है, अरे को किस तरह से लिखा जाता है। MCQs में क्या पूछा जा सकता है जी कि अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो क्या होता है, तो अरे का फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 होता है। फिर एक MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह से जो मैंने आपको लिख के बताया कि इस तरह से लिखा हुआ हो और उससे पूछा जाए कि इसमें जो 4 है वो क्या है। तो 4 हमारे पास क्या होता है जी? अगर तो उसके साथ डाटा टाइप लिखी होगी तो वो क्या होगा? वो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस होगा। अगर उसके साथ डाटा टाइप नहीं लिखी होगी दैट मीन्स कि वो इंडेक्स नंबर 4 है। ये चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम जो मैंने आपको बना कर दिया है, ये वाला प्रोग्राम आप बनाएं। यहां पर हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। ये वाला प्रोग्राम बनाएं और उसके बाद जो एक आध प्रोग्राम आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है उसको बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। अरे के टॉपिक में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।